सब जो आज विफाकी बजट पेश किया गया, बज़ाहिर तो ये एलिमेंट था कि कोई गोरखधंधा शामिल नहीं है, खुशखबरियां हैं पेंशनर्स के लिए, आम आवाम के लिए, सरकारी मुलाजमीन के लिए और तमाम सरमायादार जितने भी हैं उनके लिए भी खुशखबरियां थी। खान साहब कहते हैं खुशहाली का बजट है। आप क्या समझते हैं, वाकई खुशहाली का बजट पेश कर दिया गया? देखिए, बजट एक शोबदाबाज सियासतदान की तरह होता है। वो जो कुछ सामने नज़र आता है ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही हो। यानी बाद लिहाज से तो ये बजट अच्छा है, उसकी भी मैं तफसील आपसे अर्ज़ करता हूँ। लेकिन ये खुलेगा ना मामला जब इम्प्लीमेंट होगा, जब ये पता चलेगा कि कोई मुलाजमतें पैदा होती हैं या नहीं होती, लोगों को जॉब्स मिलती हैं या नहीं मिलती, रोज़गार के मौके बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, और 1500 अरब रुपए टैक्स में इजाफा होगा कलेक्शन में, ये होगा या नहीं होगा, और फिर बीच में कोई नए टैक्स लगेंगे या नहीं लगेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं, 40 चीज़ों में रियायत दी है, छोटी कारों में, आईटी के एक्सपोर्ट पे, किसानों को वो बग़ैर सूद के कुछ कर्जे मिलेंगे, जो मेरा ख्याल है कि बहुत ही जो कोई काबिल ज़िक्र चीज़ है वो ये है, अगर ये देने में कामयाब हो गए, मुझे इस पर शुबा है कि इसको हैंडल ये कर सकेंगे। देखिए, कोई हर जगह कुछ सानिया निश्तर तो नहीं बैठी हुई है ना कि उन्होंने तो अपना प्रोग्राम ठीक से चला, फिर ये रकम बढ़ा दी है मुस्तहिक़ ख़ानदानों के लिए 180 अरब रुपए से 240 अरब रुपए कर दी है, और तादाद भी बहुत बढ़ा दी है उनकी, कोई मेरा ख्याल है कितने मिलियन बढ़ा दी है। तो ये बात चीज़ें तो देखने में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होगी तब है ना। इदाद व शुमार के बारे में 2 नुक्ता नज़र हैं। एक ये है कि वाकई 3.94% तरक्की हुई है, उस पर बाज़ आलमी अदारे तो उसको मान रहे हैं, बाज़ आलमी अदारे उसे नहीं मान रहे हैं। तो अब देखें, इस पे जब तफसील में जाते हैं तो फिर बात करते हैं। ठीक है, तफसील में तो इस पे जाएंगे हारून साहब, लेकिन मुझे बजट के ऊपर एक और सवाल करना है, फिर मैं सियासत की तरफ जरा जाऊंगी क्योंकि उसको भी साइड पे नहीं किया जा सकता। ये बजट तो एक मामला है, सियासत के ऊपर बात ज्यादा बेहतर हो रही है। मुझे बताएं हारून साहब, पहला तो ये कहा जा रहा है कि रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा। अब सवाल यह है कि इतनी छूट है, टैक्सेस के अंदर दे रहे हैं, मुख्तलिफ चीजों के ऊपर दे रहे हैं, तो फिर रेवेन्यू बढ़ेगा कैसे? देखिए, ये एक ख्वाब है जो हर हुकूमत देखती आई है और कभी पूरा नहीं। 15% टैक्स कलेक्शन है, 16% भी रही है इंडिया में, और ज़िया-उल-हक के ज़माने में 16% थी। लेकिन जब आप 30-40 लाख दुकानदारों को आप बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर देते हैं कि उनसे नहीं लेना, रिटेल वालों से नहीं लेना, ये सर्विसेज में तो आप टैक्स, वकील कहाँ टैक्स देते हैं, डॉक्टर कहाँ टैक्स देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये इमरान खान के वोटर नहीं हैं, ये इनमें इमरान खान के वोटर बहुत होंगे तो 10-15% होंगे, 20, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानीज में इमरान खान के वोटर हैं, बाकियों के 10-15% होंगे, 20% होंगे, 30% होंगे। लेकिन कोई जुर्रत नहीं करता, और मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में आपसे कहता हूं, इस FBR के होते हुए जितने मर्जी दावे कर लें, बड़े सियाने आदमी समझे जाते हैं और बहुत मौसर आदमी, ये कुछ देर में मैं आपको बताता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुझे उन पर तरस आता है, तो इसकी क्या वजह है और इस बात का मतलब क्या है शौकत तरीन पे। अच्छा, बड़ी शानदार गुफ्तगू करते हैं, बहुत वसी दायरा असर, किसी बैंकर का इतना वसी दायरा असर नहीं है। यानी आपने देखा कैसे मुअद्दब होकर लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन्हें सुन रहे थे और बड़ी सपोर्ट मिलेगी। ये भी आपको बता दूं कि शौकत तरीन की वजह से इमरान खान को कारोबारी तबके की बड़ी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन इस FBR के होते हुए सवाल ही पैदा नहीं होता कि टैक्स में कोई काबिल जिक्र इजाफा हो जाए, इसलिए कि कोई हुकूमत अगर लुटेरों का, नौसरबाजों का एक लश्कर पाल रहा है, आपको मेरे अल्फाज बड़े सख्त लगेंगे, मगर खा गया इस मुल्क को FBR, इसको तोड़ना होगा, इसको ख़त्म करना होगा। सवाए चंद लोग रिटेन किए जाएं, 5%, 10%, 15% रिटेन किए जाएं, बहुत, यानी इस पर काम करना होगा। इंटेलिजेंस नेट भाई 80% टैक्स तो 300-400 कंपनियां देती हैं, तो बाकी टैक्स देता कौन है? 10% सिर्फ मैक्सिमम डायरेक्ट टैक्स आपको वसूल होता है, इसको लूट के खा गया FBR वाले, और आप उसमें कोई सलाहत नहीं करते। बात चीज़ों में मुझे बड़ा ताज्जुब है, पर मकानों के लिए कोई रकम नहीं रखी गई, वही पुरानी जो चीज़ें हैं वही हैं। अच्छा, अच्छी चीज़ें भी हैं, डैम के लिए पैसे रखे गए, बिजली के लिए रखे गए,
लेकिन इस FBR के होते हुए आप कोई माशी इनकलाब ले आएंगे, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। और अदालती इंसाफ तो एक अलग मसला है ना, जस्टिस सिस्टम, उस पर हम बात करते रहते हैं, फिर उस पर आगे आएंगे तो फिर बात करेंगे दोबारा। ठीक है, चलिए FBR की आपने बात की, मैं फिर इसके ऊपर तफसील से वक्तन फवक्तन बात करेंगे। हारून साहब, सियासत में भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत नई चीजें आ रही हैं। ऐसा महसूस होता है जहांगीर तरीन साहब के साथ कोई मामला तय पा गया। हारून साहब, उन्होंने कहा कि मेरी फतह हो गई है, मगर बजट से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। देखिए बजट से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, बात यह है कि बजट मंजूर कराने के लिए तो करना पड़ा है जी सब कुछ। और वैसे ये अली जफर की रिपोर्ट, अली जफर की रिपोर्ट तो उनके हक में थी, इसकी कोई तरदीद हुकूमत ने नहीं की। अच्छा, वो जो है, मैंने FIA से जहाँ तक मेरे सोर्सेज हैं मैंने पता किया तो FIA के लोग भी यही कह रहे थे, बल्कि वो तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नाखुश हुए शहजाद अकबर उनसे, जावेद ज़िया से। जावेद ज़िया जैसे अफसर बहुत कम होते हैं, वाजिद ज़िया जैसे अफसर बहुत कम होते हैं। पाकिस्तान के अमेरिका में भी कम होंगे, जापान, चीन में भी, दुनिया में ऐसे नादरे रोजगार आदमी है। ऐसा लगता है कि उसने भी कहा, कोई बात नहीं मानी शहजाद अकबर। शहजाद अकबर साहब बहुत मुअस्सर हो गए हैं, बहुत ही। और इस हुकूमत की तबाही में अगर कोई शख्स, चंद लोग मरकजी किरदार अदा करेंगे, एक तो वो है ना जो लाहौर में बैठा डिप्टी कमिश्नर की पोस्टें बेच रहा है, कोई 8वां कॉलम आज उस पर छप गया है। लोग, कुछ ने तो नाम भी लिख दिए, उन डिप्टी कमिश्नरों के नाम लिख दिए, बाद में रुकूम लिख दिए। एक तो ये होंगे, एक उस्मान बुजदार साहब के कारनामे उसमें होंगे, एक इनके रिश्तेदारों के होंगे। यानी मैं गुजरांवाला में आपको बताता हूँ कि 250 प्लाट बेच दिए एक हाउसिंग सोसाइटी ने, जिनका पंजाब की हुकूमत से भी ताल्लुक है और मरकज़ में भी जिनका रसूख है, और 1 इंच ज़मीन उनके पास नहीं है। कल गुजरांवाला के लोग रो रहे थे, मैंने कहा खरीदे हैं तो रोते क्यों हो, पहले पता करते, तुम्हें पता नहीं है किस किस्म के नौजरबाज लोग हैं। एक डिप्टी कमिश्नर ऐसा भी है जिसके लिए अदायगी कहा जाता है कि एक हाउसिंग सोसाइटी ने की है। खैर, वो जावेद ज़िया को तो उन्होंने कर दिया, लेकिन अब ये बात वाज़ेह हो गई कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है वो वोट देगा, कोई एम्बिग्विटी इसमें नहीं रही, वो बिल्कुल पूरी तरह कंफर्टेबल थे आज। अब सवाल ये है, काफ लीग वाले वोट देंगे? काफ लीग वाले वोट देंगे? हाँ देंगे। यानी आपने चौधरी शुजात हुसैन की बॉडी लैंग्वेज को ठीक रीड किया, लेकिन ये है कि वहाँ कुछ रफड़ हैं, मसले हैं वहाँ कुछ। मसलन वो रज़ाक दाऊद, क्या है मामला था साहब? रज़ाक दाऊद साहब हैं गालिबन उनके माहौलियात के वजीर काफ लीग के। आपको यकीन नहीं आएगा, 40 अरब रुपए थे माहौलियात के लिए, 40 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक ने दिए थे। इस वक्त दुनिया में माहौलियात का बड़ा मसला है, खान साहब की टॉप प्रायोरिटी है। इसमें पाकिस्तान की खिदमात को दुनिया में सराहा भी जा रहा है, अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, बड़ा काम हो रहा है। वाकई अगर कोई काम हुआ है तो कोरोना में हुआ और माहौलियात में हुआ, ठीक है, या IT में हुआ। आपको हैरत होगी, एक स्कीम पे अमल नहीं हुआ। और झगड़ा किस बात पे था? झगड़ा उस बात पे था जिसको मैं खुल के बयान ही नहीं कर सकता, कह नहीं सकता। कल मुझ पर कोई मुकदमा दायर कर दे तो मैं क्या करूंगा। हत्ता के चौधरी यानी अफसरों में और वजीर में अल्फाज में सब कुछ बयान कर जितना बयान करना था कर दिया, जितना बयान करना था कर दिया। वजीर में और अफसरों में झगड़ा था है? और कोई काम हुआ ही नहीं, यानी सारा साल ज़ाया हो गया। 40 अरब रुपए, यू इमेजिन 40 अरब रुपए से माहौलियात का कितना काम हो सकता है। एक दरख्त की कलम कितने पैसों में लगती है। सारी कौम इसके लिए ताबन करने के लिए तैयार है। आप स्कूलों के बच्चों को मोटिवेट कर लें, टीचर्स को कर लें, यूनियन कौंसिलों के अमले को कर लें, कितने बेशुमार रज़ाकार, कितनी हमारी फलाई तंजीमें हैं वो मोटिवेट हो जाएं। आर्मी के कुछ लोग उसमें मदद कर देंगे, रेंजर्स के कर देंगे, पुलिस भी इस काम में हेल्पफुल होगी। इसमें तो कोई भी, मीडिया भी इसमें यकीनन हेल्पफुल होगा। माहौलियात का तो बड़ा संगीन मसला है। वो अफसरों और वजीर के दरमियान मामला ही नहीं तय पा सका। हत्ता के चौधरी परवेज इलाही साहब ने उन्हें बुलाया भी, लेकिन वोट वो देंगे इसलिए कि इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। अब आपने कहा उसका, आज तो कोई थोड़े से बुझे हुए नजर आए शहबाज शरीफ साहब, लेकिन 1-on-1 मीटिंग तो हुई है बिलावल भुट्टो से। अब आप ये साथ बिल्कुल बिलावल के साथ, अब आप ये दिलचस्प मंजर देखिए
कि उस पे तो तंज कर रहे हैं, नवाज शरीफ पे तंज कर रहे हैं उन पे, और उनकी साहबजादी पे भी तंज कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा नैयर बुखारी ने कि वज़ीर आज़म मान सकते हैं शहबाज शरीफ को, और मौलाना फजलुर रहमान और मोहतरमा मरियम नवाज और जनाब नवाज शरीफ के इर्द गिर्द के लोग तो ये कहते हैं कि निकाल दिया पीपल्स पार्टी को, ANP को। अच्छा। मौलाना उन्हें गले लगा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? उन्हें अपना अब वो शराब है या दरिया ये मुझे मालूम नहीं है, उन्हें पानी कहीं नजर आ रहा है, उन्हें उम्मीद बंध गई है। अच्छा, कि भाई मैं वजीर आज़म बन सकता हूँ। जो उनसे कहा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो उनसे कहा गया, भाई साहब जो करना है पार्लियामेंट में जाकर करो। अब अगर पार्लियामेंट में वो सपोर्ट हासिल करे, आपको पता है PTI में बहुत नाराज लोग हैं, सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं। जहांगीर तरीन के साथ इतने 28, 25, 30, 40 आदमी क्यों जाके खड़े हो जाते हैं? खान साहब तो पहचानते ही नहीं किसी को, हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, मिलाएं तो पूरी तरह नहीं मिलाते, और तस्वीर खिंचवाएं तो चेहरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। लेकिन वो तो एक बरगुज़ीदा आदमी, तारीख साज शख्सियत है ना। तो जहांगीर तरीन जो है, जहांगीर तरीन और शौकत तरीन में एक चीज़ कामन है, पता नहीं ये तरीन कबीला होने की वजह से है या वैसे ही है। लोगों से घुलते मिलते बहुत हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं जिन लोगों से वास्ता हो। और भाई दी एक बात आ गई, पहले वो मैं कर लूँ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा शौकत तरीन में मुझे तरस आता है, उस पर सारा बोझ डाल दिया गया। उस पर कोई बोझ नहीं डाला गया, वो बड़ी खुशी से वजीर खजाना बना है। पाकिस्तान की तारीख में किसी बैंकर की इतनी बड़ी लाभी नहीं होगी जिसकी जितनी उसकी है। कारोबारी लोग खुश हैं जितनी शौकत तरीन की है। वो सियाना दाना आदमी है, वो इतना बड़ा बैंक उसने खड़ा कर दिया, ऐसे ही खड़ा कर दिया। और ये जो एक बेकरी है बहुत बड़ी जिसकी बेशुमार ब्रांचें हैं, वो उसके मेजर शेयर होल्डर हैं। देखिए ना, उस पर इतना एतमाद कारोबारी तबके में पाया जाता है कि उसके बैंक के लिए लोगों ने सरमाया फराहम किया, और बड़ा अच्छा मतलब ये कि उसने उसको चलाया और कारोबारी तबके का एतमाद बरकरार रखा। तो उसकी वजह से कारोबारी तबके को जो राहतें मिली हैं उसमें मुझे बिल्कुल ये नज़र आ रहा है कि शौकत तरीन ने जाके केस प्लीट किया कारोबारी तबके का। उन्हें देखे ना स्टॉक एक्सचेंज में ये है कि टैक्स कम हो गया, गेन टैक्स कम हो गया, और बहुत सी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में और कई लातादाद चीज़ें आप गिनते चले जाएं। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि अगर मुमकिन हो तो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट लेके, और कुछ जो नाराज़ लोग हैं इसमें PTI में, किसी तरह एक दफ़ा मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। उन्हें उम्मीद ये है कि भाई मैं तो डिलीवर करके दिखा दूंगा, उनका तजुर्बा तो है। कम अज़ कम बज़ाहिर तो वो नज़र ऐसे ही आएगा कि डिलीवर कर रहे हैं। सिर्फ उनसे खतरा तो एक ही है, वो खतरा क्या सबको पता ही है, एक दले की करप्शन नहीं करते, बस यही उनकी खामी है। ठीक है, ठीक है। हारून साहब, आप शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत उस्मा के बारे में जो बात कर रहे हैं, एक ब्रेक लेके वापस आके मैं बात और आपको माजी का एक किस्सा याद कराऊंगी। हो सकता है कि माजी का वो किस्सा ही कारगर साबित हो रहा है। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। शहबाज शरीफ साहब से मुताल्लिक क्या कोई खिचड़ी पक रही है, कोई उम्मीद बंदी है, या कोई थपकी मिली है?